Good morning, dear students. Standard 6, चैप्टर नंबर 9, डेटा हैंडलिंग. ओके, सो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाला है, डेटा हैंडलिंग. मैंने जैसे आपको बोला था वैसे ही हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू 9 चैप्टर इम्पोर्टेंट है. ओके, सो सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 9 को देखेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 को हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा है. तो डेटा क्या है? तो जैसे कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड वाइज कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, उसका हम कोई इन्फॉर्मेशन निकालें, बराबर, तो उसको हम कहेंगे डेटा, राइट. उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम डेटा. नाउ वो सभी जो स्टूडेंट्स है उसमें से गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितनी है, उसको हम एनालाइज करें. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डेटा हो गया ये, राइट. क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डेटा. सो वही जो सारे क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे. डिफरेंट टाइप के जो डेटा होंगे उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 से, राइट. इन मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स. अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. नाउ सबसे पहले तो हमें टेली मार्क्स जानना होगा स्टूडेंट्स. टेली मार्क्स क्या होता है एंड उसके बेसिस पे हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 192, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 192, उसमें आपके पर्टिकुलर मेंशन है, डिफरेंट डिजिट दिए हुए हैं. तो स्टूडेंट्स को 140 स्टूडेंट्स है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 40 स्टूडेंट्स. अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. सो मार्क्स को अरेंज करना है. तो स्मॉलेस्ट मार्क्स कितने हैं? 1 है. तो 1 को आपको काउंट करना है, 1 कितनी बार आ रहा है. ओके, तो आप डेटा में से देखोगे तो 2 बार 1 आ रहा है. सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2, राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज अ टेली मार्क्स? सो 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है टोटल, तो ऐसे हम 1 और 2 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हो गया आपका टेली मार्क्स में रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ 3 मार्क्स के लिए हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स. किसके लिए? 3 मार्क्स के लिए. 1 मार्क्स के लिए कंसिडर हो गया है. नाउ स्टूडेंट्स 3 मार्क्स के लिए, तो 3 मार्क्स के लिए कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए अच्छे से. यस, ओके, सो 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? सो टोटल 3 स्टूडेंट्स है. कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल 3 स्टूडेंट्स है. इसके लिए हमने 3 स्टैंडिंग लाइन करी है, बराबर ना. कितनी स्टैंडिंग लाइन करी है? 3 स्टैंडिंग लाइन, राइट. नाउ 3 मार्क्स है. 3 मार्क्स जिसके है वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 3 है. इसके लिए हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3 लिखेंगे. अब 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट जो है, आपको जो डेटा गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को आपको काउंट करना है डियर स्टूडेंट्स. वो कितने होंगे? टोटल 7 होंगे. हाउ मेनी? टोटल 7 होंगे. तो आपको 7 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वही चीज़ मेन है. ओके, सबसे पहले तो 4 हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे, तो ये 4 हो गया. उसके बाद चारों स्टैंडिंग लाइन पे ऐसा क्रॉस करेंगे, तो ये 5 हो गया. आफ्टर दैट 2 स्टैंडिंग लाइन और करेंगे, तो ये 5, 6, 7, टोटल 7 हो गया यहाँ पे हमारा. ओके, सो टेली मार्क्स से हम 7 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ व्हाट अबाउट 5 मार्क्स? 5 मार्क्स है, वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं? तो टोटल 6 है, वो आपको पता चल गया. चलो अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और एक स्टैंडिंग लाइन आएगी तो 6 हो जाएगा. ओके, सो उस तरह से 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट 6 है,
6 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 7 मार्क्स जो है वैसे स्टूडेंट्स 5 है तो 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 8 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 4 है और 9 मार्क्स वाले स्टूडेंट टोटल 3 है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 या फिर 7 से ज़्यादा, 7 या फिर 7 से ज़्यादा, तो उसमें हम 7 भी कंसिडर कर सकते हैं, 8 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं एंड 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो 5 + 4 9, 9 + 3 12, सो टोटल हमारा आंसर निकल के आएगा 12 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 मार्क्स से कम मार्क्स हो वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं, हमें 4 मार्क्स वाले भी चाहिए नहीं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया है बिलो 4, तो 4 से कम हो वैसे स्टूडेंट्स 2 मार्क्स वाले आ सकते हैं, 3 मार्क्स वाले आ सकते हैं और 1 मार्क्स वाले आ सकते हैं। ओके, सो उसमें 2 + 3 5, 5 + 3 8, सो 8 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसके 4 से कम मार्क्स है। नाउ फॉलोइंग is the choice of suites of 30 students of a class 6। ओके, चॉइसेस यहाँ पे हमें गिवन है, राइट डियर स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, चॉइसेस हमें गिवन है और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे आपको टेली मार्क्स बनाना है। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, लड्डू, अब लड्डू हम काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है, टोटल 30 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है, तो आपने क्वेश्चन में काउंट करना होगा लड्डू कितनी बार लिखा हुआ है, टोटल 11 टाइम्स, कितनी टाइम्स, टोटल 11 टाइम्स। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 11, राइट डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ 11 को हमें रिप्रेजेंट करना है टेली मार्क्स से, किससे रिप्रेजेंट करना है, टेली मार्क्स से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये आ गया 11। सो टोटल यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 11। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने होंगे, 11, राइट। सो 11 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ बर्फी की बात है तो बर्फी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3। ओके, सो हम 3 स्टैंडिंग लाइन करेंगे। जलेबी के लिए भी सेम वैसे आप टेली मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकते हो और रसगुल्ला के लिए भी कर सकते हो, पर आपको ऐसा वेरीफाई कर लेना है कि ये टोटल जो हो रहा है, टोटल 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 11 + 3 14, 14 + 7 कितना, यस 21, 21 + 9 30, हमारा आंसर करेक्ट है। सो टेली मार्क्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सोल्व हो गया। विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कौन सी स्वीट्स पसंद है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, लड्डू जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज 11 टाइम्स लिखा हुआ है लड्डू, बिकॉज 11 स्टूडेंट्स प्रिफर टू ईट, मतलब 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है भाई, बराबर ना। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिस्क 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर appearing each time as shown below, marks tables and enter the data using tally marks। सो 1 नंबर वाली डिस्क जो है टेली मार्क्स टोटल कितनी है, नंबर्स है तो 1 है, तो 1 कितने टाइम्स है, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 7 टाइम्स है, तो उसको हमने टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, 2 नंबर है, वैसे टोटल 6 है, तो उसको हमने टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। 3 है, हाउ मेनी टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो उसको हमने टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। 4 है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो उसको हमने टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही 5 है तो 11 टाइम्स, 6 है तो 7 टाइम्स। ओके,
अब यहाँ पे इतना आपको बॉक्स तो समझ में आ ही जाएगा, ये बॉक्स तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे बनाना है इसको। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर से क्वेश्चंस को। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो सबसे कम कितना है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे कम कौन सा है, तो 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4 डियर स्टूडेंट्स। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो सबसे ज़्यादा टाइम्स, सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या है 11, तो वो कौन सा नंबर है 5। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा होगा 5 होगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जो नंबर्स आए हैं वैसे नंबर्स कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा है, ये है एंड ये है। ओके, सो 1 and 6 क्या लिखेंगे, वो नंबर्स कौन सा है 1 and 6, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, following pictographs shows the numbers of tractor in 5 villages। 5 villages में ट्रैक्टर यहाँ पे हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा ये, अब पिक्टोग्राफ क्या है, तो पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया होगा डेटा, जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स है 40, बराबर, टोटल स्टूडेंट्स है 40, तो हम मैं एक टाइप का कोई एक ड्राइंग बनाऊं, जैसे कि इस टाइप का मैंने एक स्माइली बनाया, बराबर, इस टाइप का मैंने एक स्माइली बनाया, तो ये स्माइली के इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो पिक्टोग्राफ्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, बराबर, टोटल 4 स्माइली बना देंगे तो हो जाएगा हमारा 40 स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, विच विलेज हैव मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। सो कौन से विलेज में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ड्राइंग है, मतलब कि एक ट्रैक्टर, बराबर, तो टोटल ट्रैक्टर किस में कम है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो विलेज डी में टोटल ट्रैक्टर कम है डियर स्टूडेंट्स। ओके, विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस में है, तो विलेज सी में जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है डियर स्टूडेंट्स। ओके, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी कंपेयर टू विलेज बी। विलेज बी के कंपेयर में विलेज सी के पास कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, तो इसके लिए हमें डिफरेंस लेना होगा डियर स्टूडेंट्स। विलेज बी सी में कितने हैं, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रैक्टर्स है विलेज सी में, राइट डियर स्टूडेंट्स। और 1 2 3 4 5, टोटल 5 ट्रैक्टर्स है विलेज बी में। तो हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि विलेज सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर है कंपेयर टू विलेज बी। तो 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, यस 3। तो विलेज सी में 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है विलेज सी बी से। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। सभी 5 विलेजेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं, तो वो आप काउंट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो देखो काउंट कर लेते हैं हम, बराबर ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, 28। ओके, सो वो हो गया हमारा आंसर।
नाउ समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमें क्या बताया गया है डियर स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को-एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिस्पिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ्स में हमें बताया गया है नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स कितनी हैं। तो यहाँ पे डेटा में हमें क्या गिवन है कि एक ड्राइंग किया हो तो उसको आपको 4 गर्ल्स कंसिडर करना है। तो जैसे कि ऐसे 2 ड्राइंग होंगे तो 4 2 जा 8 गर्ल्स होंगी, समझ में आया ना। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहा हो तो आपको भी टेक्स्ट बुक में से देखना है, टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। कौन से क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स है। तो एक बात आपको मैं और बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा पूरा ड्राइंग हो, एक ऐसा पूरा ड्राइंग हो, कैसा हो, पूरा ड्राइंग हो डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हम 4 गर्ल्स कंसिडर करेंगे। कितनी गर्ल्स, 4 गर्ल्स कंसिडर करेंगे। ओके 4 गर्ल्स कंसिडर करेंगे। तो हाफ ड्राइंग हो जैसे कि यहाँ पे है तो उसमें हम हाफ में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हाफ में 2 गर्ल्स कंसिडर करेंगे। समझ में आया ना आपको। ओके सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा है कि विच विलेज विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। कौन से क्लास में सबसे कम गर्ल्स है। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बता सकते हो कि ये क्लास 8 है, क्लास 8 है डियर स्टूडेंट्स। ओके उसमें सबसे कम गर्ल्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। क्लास 6 में क्लास 5 से कम है तो क्लास 6 में आप देख सकते हो और क्लास 5 में देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि क्लास 6 जो है उसमें कम गर्ल्स हैं, तो ये गलत है, बराबर ना। नो हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे आंसर में। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल 3 ड्राइंग है, मतलब कि उसको एक ड्राइंग का 4, तो 3 ड्राइंग का कितना, 4 3 जा 12 गर्ल्स। क्या लिखेंगे हम, 12 गर्ल्स। समझ में आया ना डियर स्टूडेंट्स। सो आपको क्वेश्चंस भी लिखना है और जो ड्राइंग है, जो डेटा गिवन है वो आपको पेंसिल से लिखना है, राइट ना। अब समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में, ओके।